सोचिए आप अपनी ऑफिस के कुर्सी पर बैठे हो, कल का प्रोजेक्ट पूरा किया और बॉस ने भी कहा गुड जॉब। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, आप अपने सभी लायबिलिटी को सही तरीके से पूरा कर रहे हो, चाहे लोन की ईएमआई हो, बच्चों की फीस हो या फैमिली की जिम्मेदारी हो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हो। पर एक दिन अचानक, तो अब सुनिए अब आकाश की कहानी। सुबह सुबह दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन, भीड़ इतनी कि पैरों को जमीन नसीब नहीं। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक लड़का जिसका नाम होता है आकाश। आकाश रोज स्ट्रगल करके मेट्रो पकड़ता और गुड़गांव की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने को दिल्ली को पहुंचता है। आकाश पिछले 4 सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं और घर वालों की एक उम्मीद है, एक आशा है। लेकिन दिसंबर 2023 की एक सुबह अचानक एचआर का कॉल आया। एक छोटी सी ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें कहा गया हम कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, या तो तुम रिजाइन करो या फिर हमें तुम्हें टर्मिनेशन करना पड़ेगा। सोचिए आकाश ने उस कंपनी को 4 साल दिए और कंपनी ने उसे निकालने में सिर्फ 5 मिनट लगाए। और ये सिर्फ आकाश की बात नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा ने मिलकर करीब 67,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो आखिर सवाल है कि प्राइवेट जॉब इतनी अनसिक्योर क्यों है? इसका पहला कारण है कॉस्ट कटिंग एंड ग्लोबल कंपटीशन। कंपनी हमेशा ये टारगेट लेकर चलती है कि कम पैसे में मार्जिन ज़्यादा कमाना है, इसलिए वो समय समय पे अपनी कंपनी की कॉस्ट में कटिंग करती है। मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी में एक तरह के ऐसे एम्प्लॉई हैं जो 15 सालों से है और उनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, और दूसरी तरफ एक ऐसी एम्प्लॉई है जो 1 सालों से या 2 सालों से है और उनकी सैलरी सिर्फ 30,000 है। अब यहाँ पे कंपनी सोचेगी कि क्यों ना मैं 30,000 में कम से कम 3 एम्प्लॉई को और ले आऊँ और जिनको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ उनको किसी बहाने बाहर का रास्ता दिखा दूँ। और ऐसा ही होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2025 में एक बड़ी आईटी कंपनी ने करीब 1200 कर्मचारी को निकाल दिया, जिसमें ज्यादातर सीनियर लेवल के एम्प्लॉय थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी चेंज। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आज का डर नहीं है, याद कीजिए 90 का दौर। उस वक्त दफ्तरों में हर काम मैनुअली होता था, चाहे टाइपिंग हो, अकाउंट्स हो, रिकॉर्ड संभालना हो, सारी चीज़ें मैनुअली काम होता था। जब कंप्यूटर आए तो कुछ एम्प्लॉय यहाँ पे कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट हुए और बाकी बेरोजगार हो। गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं कि हाँ गवर्नमेंट वाले ने कोई दूसरे डिपार्टमेंट दे दे, एडजस्ट कर ले, तो यहाँ प्राइवेट जॉब। तो टेक्नोलॉजी चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा कारण है परफॉर्मेंस प्रेशर। मान लीजिए एक बंदा है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको हर महीने हर क्वार्टर उसको एक टारगेट मिलता है। हर महीने वो टारगेट पूरा करता है, हर क्वार्टर वो टारगेट पूरा करता है। किसी महीने किसी क्वार्टर में वो टारगेट अचीव नहीं करता है, पर कंपनी वाले ने क्या करेगा, उसको वार्न करेगा। कंपनी वाले ने सिर्फ ये सोचता है टारगेट पूरा करो वरना एग्जिट डोर खुला है। यही वो कारण है जो कि आज हर वो प्राइवेट जॉब करने वाले अनसिक्योर फील कर रहे हैं। और इन सब तरीकों से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आपने कभी सोचा है? स्ट्रेस बढ़ता है, करियर ग्रोथ रुक जाती है, फैमिली और फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है, लाइक लोन की ईएमआई, बच्चों की फीस, फैमिली की जिम्मेदारी, इन सब से वो बिखर जाता है। सबसे बड़ा सवाल है क्या इन सब कारणों से क्या उभर सकते हैं? इसके लिए अपग्रेड करो, एआई, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल टूल्स जैसे सीखो, साइड इनकम बनाओ, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, इन्वेस्टिंग जैसे ऑप्शन रखो। गाइस इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।